Navi Study Guru, easier way to study. हेलो गाइस, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखे थे। सीरीज में नंबर सीरीज की कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में अल्फ़ाबेट सीरीज और आपका लेटर सीरीज। ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। अल्फ़ाबेट्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है ZGL XHN VIQ TJU। तो यहाँ क्या आएगा ये पूछा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सबसे पहले आपको इनकी पोजीशनिंग लिखनी है। इनका कौन से नंबर पे आता है वो आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो Z कितने पे आता है? Z आता है 26 पे। ठीक, G आता है 7 पे, L आता है 12 पे। ठीक, X आता है 24 पे, H आता है 8 पे, N 14 पे, B आता है आपका 22 पे, I आता है आपका 9 पे। ठीक है, Q आता है 17 पे, T आता है 20 पे, J 10 पे, U 21 पे। तो यहाँ क्या आएगा? अब देखो क्या इसमें क्या ऐसा लॉजिक बन रहा है जो यहाँ का हम नंबर निकाल सकें। ठीक है, तो लॉजिक देखना है। लॉजिक देखो, यहाँ पे कितना है 27 और 26, यहाँ क्या 24, यहाँ 22, यहाँ 20। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। आगे जा रहे हैं तो 2 माइनस हो रहा है, फिर आगे जा रहे हैं 2 माइनस हो रहा है। तो अगर यहाँ जाएंगे तो क्या आएगा भाई, 2 माइनस करके लिख दो तो 18 आ गया ये यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बीच वाला देखते हैं। यहाँ कितना 7, 7 से आगे जा रहे हैं तो हो रहा है कितना 8, 8 से आगे जा रहे हैं तो कितना हो रहा है 9, 9 से आगे जा रहे हैं तो हो रहा है 10, तो 10 से आगे जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 11। यानी कि +1 हो रहा है सब जगह, +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है सब में। ठीक है, अब लास्ट वाला नंबर और निकालो। लास्ट वाला निकालेंगे तो यहाँ कितना है 12, यहाँ पे 12, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना हो रहा है 14, तो कितना हो रहा है +2। 14 से आगे यहाँ पे जा रहे हैं तो कितना हो रहा है 17, यानी कि +3 हो रहा है। इससे आगे जा रहे हैं यहाँ पे 21 पे तो कितना हो रहा है +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। तो इससे हमें समझ आ गया कि +2 था, +3 था, +4 था, अब कितना होगा भाई +5 होगा। तो +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 21 में 5 और ऐड कर देंगे 26 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें नंबर पता लग गया। नंबर पता लग गया तो अब क्या है, अल्फ़ाबेट्स लिख दो। 18 पे कितना क्या आता है भाई R। ठीक है, 11 पे आता है K। ठीक है, और 26 पे आता है Z। तो ये आपका आंसर आ गया, ऐसे करना था। ठीक है भाई, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है, सबसे पहले नंबरिंग कर लो। B कितने पे आता है 2 पे, X 24 पे, J 10 पे, E 5 पे, T 20 पे, L 12 पे, H 8 पे, P 16 पे, N 14 पे, K 11 पे, L 12 पे, P 16 पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है, फिर 5 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 11 हो रहा है। यानी कि पहले यहाँ पे 2 है, 2 के बाद में हो रहा है 5, तो कितना हो रहा है +3, और 5 के बाद में हो रहा है 8, कितना हो रहा है +3। ठीक है, और 8 के बाद में कितना हो रहा है 11, यहाँ भी हो रहा है +3। तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पे +3 करना है। +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कितना 24, 24 के बाद में 20, 20 के बाद में 16, 16 के बाद में 12। तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ से 4 माइनस किया तो 20 आ गया, 20 में से 4 माइनस किया 16 आ गया, 16 में से फिर 4 माइनस किया 12 आ गया, 12 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो J वाला देखते हैं। यहाँ पे कितना 10, 10 के बाद में हो रहा है आपका 12, 12 के बाद में हो रहा है 14, 14 के बाद में हो रहा है 16, 16 के बाद में क्या होगा, देखो 2 ऐड हो रहे हैं, नहीं हो रहे। यहाँ पे हो रहा है 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब 14 पे क्या आता है, 14 पे आता है आपका N, 8 पे आता है H, 18 पे आता है R, 18 पे क्या आता है R। तो ये आपका आंसर आ गया, ऐसे करना था। तो गाइस देखो कितना इजी था, अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या करना है। ये दिया हुआ है A/D BVF DRH, तो यहाँ क्या आएगा, लास्ट में KGL दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले भाई नंबरिंग कर लो इसकी। A 1 पे आता है, B बाई आता है आपका 25 पे, D 4 पे, B 2 पे, V आता है 22 पे, F आता है 6 पे, D 4 पे, R 18 पे, H 8 पे, ठीक है। K 11 पे आता है, G आता है 7 पे, L आता है 12 पे, ठीक। अब देखो यहाँ कितना 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो 8 के बाद कितना होगा 10 और 10 और 10 के बाद हो रहा 12, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना 25, 25 के बाद 22, 22 के बाद 18, 25 में से कितना माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो 25 में से यहाँ पे 3 माइनस हो रहा है, ठीक है। आगे जा रहे हैं तो 4 माइनस हो रहा है, यहाँ जाएंगे तो कितना माइनस होगा, 5 माइनस होगा। 18 में 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 13, ठीक है। और आगे जा रहे हैं तो कितना हो रहा है 6 माइनस हो रहा है, तो 7 आ रहा है, ठीक है। लॉजिक समझ आ गया। अब लास्ट वाले में देखें, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद क्या है वो पता नहीं, और लास्ट में यहाँ पे दिया है 11। अब देखो लॉजिक कुछ बन नहीं रहा भाई। अगर 1 के बाद 2 करें, 2 के बाद 3 आना चाहिए था, फिर 1 और 2 और 1 3, यहाँ 3 आना चाहिए था। अगर ऐसे करें 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 यहाँ आना चाहिए था, और फिर 16 का 32 यहाँ आना चाहिए, तो ये भी नहीं होता। तो क्या लॉजिक बन रहा है देखो, देखते हैं यहाँ पे। अगर इन सबको ऐड करें 25 और 1 26, 26 और 4 30 हो रहा है। यहाँ देखें 22 और 6 28 और 2 30 हो रहा है, ठीक है। 18 और 8 26 और 4 30 हो रहा है। तो हमें भी क्या करना है भाई, यहाँ पे 30 कर दो, कितना 30 कर दो, तो 13 और 10 कितने हो गए 23, 23 और 7 हो गए 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। ऐसे यहाँ देखते हैं देखो 11 12 23, 23 और 7 30, तो टोटल 30 करना है। तो यहाँ पे जो डिजिट बचा तो वो हम 30 कर देंगे, तो हमें 7 मिल गया। अब देखो भाई 7 पे हमारा क्या आता है, तो 7 पे आता है आपका G आता है 7 पे, और 13 पे आता है M, और 10 पे आता है J, तो ये आपका आंसर आ गया GMJ, ठीक है। तो ऐसे करना था, समझ आ गया होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी सबसे पहले नंबरिंग कर लो। 15 पे आता है O, 1 पे A, 12 पे L, M 13 पे, Z 26 पे, N 14 पे, K 11 पे, 2 पे आता B, 16 पे P, I आता 9 पे, Y 25 पे, R 18 पे। तो यहाँ क्या आएगा, अब देखो 15 के बाद हो रहा है 13, 13 के बाद 11, 13 के बाद 11, 11 के बाद 9, तो सीधा पता लग रहा है भाई 2 2 कम होता जा रहा है, तो 9 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखें 1 के बाद 2, सॉरी 1 के बाद 26 आ रहा है यहाँ पे, 26 के बाद फिर 2, 2 के बाद 25, तो देखो अल्टरनेट चल रहा है। यहाँ से 1 के बाद यहाँ पे 2 जा रहा है, और यहाँ पे 26 के बाद 1 कम हो रहा है 25, तो यहाँ के बाद हमारा क्या आएगा 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखें 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, तो 18 के बाद कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब देखो 7 पे क्या आता है भाई, 7 पे आपका आता है G, 3 पे आता है C, और 20 पे आता है T, तो GCT ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना था, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 देखो दिया हुआ है B/IQNKQG, तो यहाँ क्या आएगा देखो, करना कैसे, सबसे पहले वही करना है जो हम अब तक करते आए हैं। सबसे पहले इनकी कोडिंग कर लो, ठीक है। B आता है 2 पे, Y आता है 25 पे, ठीक है। I आता है 9 पे, Q आता है 17 पे। आगे देखें N आता है 14 पे, K आता है 11 पे, Q आता है 17 पे, G आता है 7 पे। अब देखो करना कैसे है, यहाँ देखें तो 2 के बाद हो रहा है 9, और 9 के बाद हो रहा है 14, 14 के बाद हो रहा है 17, 2 के बाद हो रहा है 9, तो कितना हो रहा है +7 हो रहा है, ठीक है, +7 हो रहा है। और 9 के बाद 14, 9 के बाद 14, तो कितना हो रहा है +5 हो रहा है, ठीक है। 14 के बाद 17, तो +3 हो रहा है। तो अब देखो
भाई 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, तो 3 के बाद कितना होगा? अब 1 होगा। कितना होगा भाई? 1 होगा, प्लस 1 होगा। देखो डिफरेंस देखो भाई, यहाँ 2 2 का डिफरेंस आ रहा है सब में, तो 3 के बाद 1 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। अच्छा इसमें देखते हैं 25, 25 के बाद हो रहा है 17, 25 के बाद 17, तो कितना माइनस हो रहा है भाई? 5 और 3 8, 8 माइनस हो रहा है। ठीक है। अब 17 के बाद देखो, 17 के बाद सीधा आ रहा है 11, 17 के बाद आ रहा है 11, तो कितना हो रहा है? -6 हो रहा है। और 11 के बाद क्या आ रहा है? 11 के बाद आ रहा है 7, 11 के बाद 7, तो कितना हो रहा है भाई? -4 हो रहा है। तो अब कितना माइनस होगा यहाँ पे? पहले हुआ 8 और उसके बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद कितना होगा भाई? 2 माइनस और कर दो, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो r आता है 18 पे, तो 18 पे आता है r, तो r आ गया यहाँ पे, और 5 पे आता है आपका e। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, तो ऐसे करना था, तो आपको समझ आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखो कैसे करना है। c कितने पे आता है? c आता है 3 पे, f 6 पे, l 12 पे, e 5 पे, i आता है 9 पे, ठीक है, k 11 पे, g 7 पे, l 12 पे, j 10 पे, i 9 पे, o 15 पे और i 9 पे। अब देखो लॉजिक क्या बन रहा है भाई, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 9 के बाद क्या आ जाएगा? 11। ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, तो 15 के बाद कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा? 18, प्लस 3 3 हो रहा है। देखो 6 प्लस 3 कर देंगे तो 9, 9 और प्लस 3 कर देंगे 12, 12 में 3 ऐड करेंगे 15, 15 में 3 ऐड करा तो कितना हो गया? 18। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखो 12, 12 के बाद हो रहा है 11, यानी कि 1 माइनस हुआ, और 11 के बाद फिर 1 माइनस हुआ, कितना हो गया? 10, और 10 के बाद कितना है? 1 माइनस हुआ, हो गया 9, तो 9 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है। अब देखो 11 पे क्या आता है? k, 18 पे आता है आपका r, और 8 पे आता है आपका h। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करना था। ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या करना है। देखो दिया हुआ है AZ I/OW/SS, तो यहाँ क्या आएगा? ठीक है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। 1 और 26, 26, ठीक है, 9 और 25, 15 और 23, 19 और 19, तो यहाँ क्या आएगा? चलो देखते हैं। देखो 1 के बाद हो रहा है 9, ठीक है, कितना ऐड हो रहा है? प्लस 8 ऐड हो रहा है। 9 के बाद हो रहा है 15, कितना ऐड हो रहा है? प्लस 6 ऐड हो रहा है। 15 के बाद हो रहा है 19, कितना ऐड हो रहा है? प्लस 4 ऐड हो रहा है। तो हमें कितना करना है? अब समझ आ गया होगा। देखो 8 फिर 6 फिर 4, तो 4 के बाद कितना करें? अब 2 करें भाई, तो 19 और 2 21, ठीक है। अब इस वाले पे देखते हैं। 26 के बाद हो रहा है 25, 25 के बाद हो रहा है 23, 23 के बाद हो रहा है 19। क्या लॉजिक बन रहा है? देखो 26 के बाद 25 -1, 25 के बाद 23 -2, 23 के बाद 19 -4। तो क्या लॉजिक हो रहा है भाई? इसका डबल होकर माइनस हो रहा है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो 4 का डबल कितना होगा? 4 का डबल होगा 8, तो -8 कर दो। तो 19 में से -8 करेंगे तो कितना आएगा? आएगा 11, ठीक है। अब 21 पे क्या आता है? 21 पे आता है आपका u, और 11 पे आता है k, तो u k आपका आंसर आ गया। ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? g दिया है, g होता 7 पे, h होता आपका 8 पे, j होता 10 पे, ठीक है, m होता 13 पे, यहाँ क्या आएगा नहीं पता, और v होता आपका 22 पे, ठीक है। कोई लॉजिक बन रहा है? कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? चलो एक स्टेप और बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई? 1 का है। कितने का? 1 का।
इन दोनों के बीच में कितने का है? 2 का। इन दोनों के बीच में कितने का? 3 का। तो यहाँ कितने का होगा? 4 का। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13। 13 4 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, 17 के बाद कितने का है? 5 का। तो 17 5 कितने हो गए? 22। तो 17वें नंबर पे क्या आता है? 17वें नंबर पे आता है आपका क्यू। क्यू आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना था। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है? देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ 3F 6G 11I और 18L। अब देखो इसको कैसे करें। अभी तो खाली हमारे अल्फ़ाबेट चल रहे थे, अब इसके साथ में आपको नंबर भी दे दिए, तो कैसे करें? देखो F कितने पे आता है? 6 पे। G आता है 7 पे। ठीक है, I आता है आपका 9 पे। L आता है 12 पे। तो यहाँ से देखो 6 के बाद 1 ऐड हो रहा है, 6 और 1 7। 7 के बाद 2 ऐड हो रहा है, 7 और 2 9। 9 के बाद कितना हो रहा है? 3 ऐड हो रहा है। तो यहाँ कितना ऐड हो जाएगा? 4। 12 4 16। तो 16 पे क्या आता है आपका? 16 पे आता है आपका P आता 16 पे। तो हमें लेटर तो पता लग गया, नंबर क्या आएगा? नंबर देखो 3 के बाद हो रहा है 6 प्लस 3 ऐड हो रहा है, 6 के बाद हो रहा है 11। ठीक है, कितना ऐड हो रहा है भाई? प्लस 5 ऐड हो रहा है। 11 के बाद कितना हो रहा है? 18 प्लस 7 ऐड हो रहा है। तो अब देखो 3 5 7, 7 के बाद कितना होगा? 9 ऐड होगा। 9 ऐड करेंगे 18 में कितना हो जाएगा? 27। तो 27 P आपका आंसर आ गया। तो ऐसे करना था। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या करना है? J कितने पे आता है? 10 पे। Z आता है आपका 26 पे। K आता है 11 पे। X आता है 24 पे। I आता है 9 पे। V आता है 22 पे। ठीक है, H आता है 8 पे। R 18 पे। M आता है 13 पे और P आता है 16 पे। अब देखो अगर यहाँ देखें, यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है? 1 ऐड हो रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है। फिर यहाँ क्या आएगा? उसके बाद में हो रहा है यहाँ पे 8 के बाद हो रहा है 13। ठीक है, पहले हो रहा था 10 के बाद 1 ऐड हुआ 11। 10 के बाद 1 ऐड हुआ 11 के बाद 9। फिर 9 के बाद क्या आएगा ये बताना है। चलो ये अभी छोड़ देते हैं, आगे को ही देखते हैं। 26 के बाद क्या है? 24 के बाद 22। तो 22 के बाद क्या आएगा? 20 आएगा। तो 20 आ गया और 20 पे आता आपका T। ठीक है, और 20 के बाद कितना है? 18 के बाद 16। तो ये तो लॉजिक समझ आ गया। ठीक है, अब 2 का देखते हैं। 2 के बाद हो रहा 4 के बाद हो रहा 7 के बाद क्या होगा? फिर हो रहा 16 के बाद 22। ठीक है, 2 के बाद हो रहा है 2 के बाद कितना हो रहा है? 4। तो प्लस का 2 हो रहा है। 4 के बाद हो रहा है 7, तो प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, पहले 2 हो रहा है फिर 3 हो रहा है, तो फिर कितना होगा? हाँ, प्लस का 4 होगा। प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11। और 11 पे क्या आता है? 11 पे आता है आपका K। ठीक है, अब देखो 11 के बाद हो रहा है 16, 5 ऐड हो रहा है, यानी कि 1 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ तक आ गया। अब अभी लॉजिक देखना हमें J का। J के बाद अब यहाँ देखो 13 के बाद 8 और इधर है 9। तो यहाँ अल्टरनेट पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? अल्टरनेट पे। देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, किस पे? 1 छोड़ के। तो 9 के बाद हो रहा है 8, 10 के बाद हो रहा है 9 और 9 के बाद हो रहा है 8। ठीक है, अब हमें यहाँ पे अल्टरनेट पे देखेंगे यहाँ से। तो 11 के बाद क्या होगा? 11 के बाद यहाँ होगा आपका 12। कितना? 12। और 12 के बाद 1 यहाँ बढ़ रहा है 13, यानी कि 1 ऐड हो रहा है, तो यहाँ होगा 12। तो 12 पे आता आपका L। तो L K T ये आपका आंसर आ गया। ऐसे करना था। ठीक है, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे जो है K की जगह पे 11 आएगा,
क्योंकि यहाँ बीच में नंबर दिया है ना सब में, तो मैंने के लिख दिया, मैंने नंबर उसका वही लिख दिया, लेकिन बीच में नंबर दिया है खाली, तो नंबर आएगा आपका 11। तो L11T ये आपका आंसर आ गया। ठीक है गाइज, तो ऐसे करना था। तो गाइज देखो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, दिया हुआ Q1F S2E U6D W21C। तो यहाँ क्या आएगा ये बताना है। ठीक है गाइज, देखो देखो कैसे करना क्या है, 17 पे आता है Q, F आता है 6 पे, ठीक है, S 19 पे आता है, E आता है 5 पे, U आता है 21 पे, D आता है 4 पे, W आता है 23 पे, C आता है 3 पे। अब देखो करना क्या है, यहाँ 17 के बाद क्या आ रहा है 19 के बाद 21 के बाद 23 के बाद कितना आ जाएगा 25, दो ऐड हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं, 6 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3, तो 3 के बाद कितना आ जाएगा 2। ठीक है, 25 पे क्या आता है, 25 पे आता है Y और 2 पे आता है आपका B। अब नंबर क्या आएगा, नंबर देखते हैं, 1 के बाद आ रहा है 2 के बाद 6 के बाद 21। क्या लॉजिक बन रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो करना कैसे है, यहाँ कितना हो रहा है भाई 1 है, 1 के बाद हो रहा है 2 कैसे हो रहा है, 1 में 1 की मल्टीप्लाई करी है प्लस 1 कर दिया है, तो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब 2 के बाद आ रहा है 6, तो 6 कैसे आ रहा है, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करी है और प्लस 2 कर दिया है, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। ठीक है, अब 6 के बाद आ रहा है 21, तो 21 में 6 मल्टीप्लाई 3, भाई पहले 1 की मल्टीप्लाई करी फिर 2 की करी, अब 3 की करेंगे और 3 ही ऐड करेंगे, तो 6 3 18 और 3 कितना हो गया 21। ठीक है, अब 21 के बाद यहाँ क्या आएगा भाई, 21 मल्टीप्लाई कितने की करेंगे, 3 की करी तो 4 की करेंगे और 4 ही कर देंगे ऐड, तो 21 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 84 प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 88, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 88 बाई 88B, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना था गाइस। ठीक है गाइस, समझ आ गया होगा अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या है, Z दिया हुआ है, Z कितने पे आता है 26 पे, L आता है 12 पे, X आता है 24 पे, J आता है 10 पे, B आता है 22 पे, H आता है 8 पे, T आता है 20 पे, ठीक है, F आता है 6 पे। यहाँ और यहाँ क्या आएगा, अब आपको एक चीज़ देख रहा होगा, तो अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग की मेरी क्लास देखी होगी तो मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है ये, मिक्स सीरीज का। तो मिक्स सीरीज में क्या होता है भाई, अल्टरनेट सीरीज होती है। कैसे, देखो 26 के बाद एक छोड़ के एक देखो, 26 के बाद कितने पे जा रहा है 24 पे, 24 के बाद हो रहा 22, 22 के बाद हो रहा 20, तो 20 के बाद क्या होगा, 20 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 18। भाई 2 माइनस हो रहे हैं ना, देखो -2 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ -2 हुआ, यहाँ ही -2 करेंगे तो 18 आ गया, और 18 पे आता है आपका R। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो 12 के बाद क्या हो रहा है 10, तो कितना माइनस हो रहा है 2, और 10 के बाद कितना हो रहा है 8, कितना माइनस हो रहा है 2, 8 के बाद कितना हो रहा है 6, -2 हो रहा है, 6 के बाद कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, -2 करेंगे तो, और 4 पे क्या आता है D, तो R और D ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट सीरीज भी कंप्लीट कर ली है। अब देखो कुछ क्वेश्चन लेटर सीरीज के और देखते हैं। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन लेटर सीरीज के, बढ़ते हैं आगे। तो गाइस देखो देखते हैं लेटर सीरीज के क्वेश्चन। देखो लेटर सीरीज के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो इसको अच्छे से देख लें, बहुत ही ईजी होता है, करना कुछ नहीं है, बस एक बार समझ आ गया तो आप इजीली कर पाओगे। देखो करना कैसे है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो 4-4 के पेयर बना लो। कितने के 4-4 के पेयर बना लो। ठीक है, 4-4 के पेयर बना लिए। ठीक, तो अब 4-4 के या तो 3-3 के पेयर बनेंगे या 4-4 के, ज़्यादातर 4-4 के ही पेयर बनते हैं। ठीक है, वो काउंट करके देख लो, जैसे यहाँ पर 4 दूनी 8 4 दिए और 16 दिए हुए हैं तो 4-4 के बना ले। अगर 15 दिए होते तो या तो 5 के बनते या फिर 3 के बनते। ठीक है, अगर 12 दिए हों तो 12 में या तो 3 का बनेगा या 4 का बनेगा, तो 4 का बना के पहले देख लो। ठीक है, हमने 4 का बना लिया। अब देखो, अब भरते हैं। देखो यहाँ पे ये इस वाले पेयर में यहाँ पे देखते हैं तो ये शुरू में क्या आ रहा है B,
तो हम यहाँ पे शुरू में रख दो बी, उसके बाद ए आ रहा है और ए के लास्ट में भी आ रहा है बी, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब इससे ही सारों को भर दो। यहाँ पे तीसरे नंबर पे यहाँ क्या आ रहा है ए, तो यहाँ भी आ गया ए, ठीक है। अब यहाँ बी आ गया, बी के बाद में ए आ गया, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बी। तो क्या बन रहा भाई देखो, बी ए ए बी, बी ए ए बी, बी ए ए बी, बी ए ए बी, ये सीरीज बन रही है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा आपका बी बी ए बी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना था। चलो नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4-4 के देखो सीरीज बना लो भाई, 4-4 के पेयर बन गए, ठीक। अब देखो यहाँ पे शुरू में ए है तो ए भर दो, ठीक है। लास्ट में ए है तो ए भर दो। अब बीच में देखो, बीच में यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पे बी ए बी और फिर क्या है बी, तो यहाँ बी आ गया। तो क्या आंसर बन गया आपका, बी ए बी, ये आपका आंसर आ गया। ये सीरीज बन गई ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। तो ऐसे करना था, देखो कितना इजी था, और ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी के इस तरह के। तो गाइस देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे देखो कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने दिए 18, 18 दिए। अब 18 में भाई 18 के क्या बनेंगे, या तो 6 या 3, 6 या 3 के पेयर बनेंगे भाई, 6 3 18, या तो 3 का पेयर बनेगा या 6 का, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे 6 का ही बनेगा, कि 3 का तो बन ही नहीं रहा कुछ कॉम्बिनेशन, की लगातार 6 तो डिजिट 6 तो दे ही रखे हैं। तो हो सकता है इसका कितने का बनेगा, 6 का। 6 का बना के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे कितना सी और यहाँ खाली है, ठीक है। पहले दूसरे नंबर पे सी है, तीसरे पे क्या ए, तो ए यहाँ आ गया। अब ये पूरा बन गया हमारा। अब देखो देखते हैं, सी ए सी बी, यानी कि सही बना है। अब देखो सी ए क्या आ जाएगा ए, फिर सी ये बन गया। तो क्या आंसर आ गया, ए सी ये आंसर आ गया, ठीक है। देखो कितना इजी था, बस आपको कुछ नहीं करना, पेयर बनाने हैं। वो देख लेना, जैसे मैंने बोला 18 है तो 6 या 3 का बनेगा, 15 है तो 3 या 5 का बनेगा, 12 है तो 4 का, या तो 4 का बनेगा या 3 का बनेगा। इस तरह से आप देख लेंगे। 20 है तो 5 का या 4 का बनेगा, उस तरह से आप देख लेंगे, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं। अब 15 हैं तो कितने का बनेगा भाई, 3 या 5 का बनेगा, 3 या 5 का बनेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, 3 के देखते हैं बना के पहले, 3 3 3 और आपका 3, ठीक है। अब शुरू में m है, यहाँ n है, चलो यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ से देखते हैं n, बीच में a है, यहाँ क्या आ गया a, यहाँ भी आ जाएगा a, तो m a n, ठीक है, बन गया m a n, तो यानी कि सही बन गया, सारे सही बन रहे हैं। तो 3 3 के पेयर बने, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, a m n, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो कितना इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको चुटकियों में करने हैं, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं, यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने भाई 17 हैं। अब 17 का तो कोई ऐसा पेयर बन नहीं सकते भाई, 17 के बस एक ही बन सकता है, कितना 4 × 4 16 होते हैं, और एक बच रहा है अलग से। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना, कंफ्यूज करने के लिए 17 दे देता है या 19 दे देता है, ठीक है। तो 17 बन रहे हैं, तो यानी कि ये लास्ट वाला हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे अभी, ठीक। 4 4 के बना लो, 4 4 के बना लो पेयर, ठीक। अब देखते हैं QS T, तो QS यहाँ क्या आ रहा है T, और ये लास्ट में R, देखें QS T R,
QSTR तो बन गया भाई। देखो अब ये पांचवा यहाँ से पेयर शुरू होता है Q से, क्योंकि Q से स्टार्टिंग हो रही है ना हर पेयर की, Q से स्टार्ट होता है, तो पांचवें का एक लेटर रख दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो आपका आंसर क्या आ गया, RTSQ, ये आपका आंसर आ गया। तो कितना इजी था। तो गाइस देखो हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चन कर लिए थे पहले लास्ट 2 क्लासों में, उसके बाद में आज अल्फ़ाबेट सीरीज करी और लेटर सीरीज करी। तो आज ये नंबर सीरीज जो सीरीज का चैप्टर है ये होता है यहीं पे समाप्त, ठीक है। तो इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें से इस तरह के क्वेश्चन आप देख के करें, ठीक है। जो आप करेंगे तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके ईजिली होंगे, ठीक है गाइस। चलो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे टॉपिक के साथ, और देखेंगे कुछ और अच्छे इसी तरह की ट्रिक और क्वेश्चन, ठीक है। चलो वीडियो को भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू, धन्यवाद। Subscribe to my channel Navi Study Guru, like and share the video. If any doubt, contact me on Instagram handle. Thank you.